Hello guys, this is Kewal Patil. Welcomes you to the finite element analysis world. लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस ऑफ प्लेन स्ट्रेसेस का एक प्रॉब्लम चालू किया था. उसमें हम एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन देखे थे, दो एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन. ओके, और हमने वहाँ पे वो रोक दिया था. अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो हमने दो एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन देखे, K1 एंड K2 निकाला. अभी आपको क्या करना है, उनको असेंबल करना है. ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था. U1 V1 U2 V2 लिख दिया मैंने. क्यों? क्योंकि ये 1 to 2 है. 1 to 2 में क्या है, U1 V1 U2 V2 है. अगर आप 2 to 3 देखोगे तो 2 to 3 में क्या है, तो U2 V2 U3 V3. तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, U2 V2 U3 V3. ओके, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा. अभी आपको असेंबली करना है. ओके, और आप बोल सकते हो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. स्टिफनेस मैट्रिक्स. सो असेंबली करना है, दोनों जो आपके एलिमेंट है उसको असेंबली करना है आपको. तो सिंपली आपको असेंबली करते वक्त एक बड़ा सा मैट्रिसेस बना के लेना है. ओके, सी एक बड़ा सा बना के लेता हूँ. ठीक है, सो ये आपका जो ये इक्वेशन था उसमें जो ये के है वो रहता है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, जो ये बड़ा वाला बनता है. ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर में U1 V1 U2 V2 U3 V3 ये लिख के लेता हूँ. ठीक है, यहाँ भी लिख के लेता हूँ, चाहिए तो यहाँ लिख के लेने की ज़रूरत नहीं. यहाँ आप क्या करते हो, डायरेक्टली यही लिख के ले लो, U1 V1 U2 V2 U3 V3, ये आप ऐसे लिख के ले लो. ठीक है, इज इक्वल टू आपके फोर्सेस रहते हैं, इज इक्वल टू आपके फोर्सेस, वो क्या होते हैं हम देखेंगे. ठीक है, अभी देखते हैं आपको क्या करना है. आपका जो मैट्रिसेस है इसको ऐसे बिठाना है, इसको उठाना है और इसमें रखना है. अभी देखना है U1 V1 है U2 V2 है, मतलब ये बन गया. और यहाँ पर भी क्या है, U1 V1 U2 V2, मतलब ये, मतलब आपका ही मैट्रिसेस कहाँ बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा. U1 की जगह पर 150 आएगा, V1 की जगह पर 0, ये -150 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा. फिर U1 हो गया, फिर V1 है तो V1 के जगह रो क्या है, 0 0, तो 0 0 0 0. अभी क्या है, -150 0 150 0. अभी V2 की रो क्या है, तो 0 0 0 0 0 0 हो गया. अभी आपको क्या करना है, सेकंड वाला देखना है. सेकंड वाला कैसा है, तो U2 V2 U3 V3, मतलब ये यहाँ से चालू होता है, U2 से चालू होता है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा, तो U2 V2 U3 एंड V3 ही आएगा. तो ये बैठेगा किधर देखो, तो यहाँ से U2 और यहाँ पर बैठेगा, राइट, ये यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा. यहाँ पर U2 V2 है, यहाँ पर भी, सॉरी ये U2 में ऊपर लिख दिया है बहुत, ये U2 थोड़ा नीचे चाहिए, क्योंकि ये U1 का लाइन हो गया, ये V1 का लाइन हो गया और ये U2 का लाइन है. ठीक है, ये V3 का लाइन है और ये U3 का. ओके, सो ये थोड़ा ऊपर आ गया है. U1 थोड़ा नीचे चाहिए, V1 थोड़ा नीचे चाहिए, U2 थोड़ा नीचे चाहिए. तो ये U2 का लाइन है. अभी देखना है हमें बैठाना कैसे है, तो 76.8 किधर बैठेगा, U2 के इधर बैठेगा. U2 किधर है, इधर है. U2 किधर है, इधर है, तो यहाँ पर बैठेगा. मतलब इसमें प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो ये ऐड कर दो 76.8. सिंपल. अभी आपको देखना है ये इसके अभी एक मिल गया ना आपको, कि आपको सिंपली क्या करना है, अभी ये देखना है U2 है, V2 है. तो ये V2 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -57.6. अभी बचा क्या है, तो इधर -76.8 एंड 57.6. अभी ये पूरा मैट्रिक्स में लिख देता हूँ. इधर आपका -57.6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 43.2, यहाँ पर 57.6 एंड -43.2. बाद में यहाँ पे -76.8 57.6 76.8 एंड -57.6. यहाँ पे 57.6 -43.2 -57.6 43.2.
ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है, आपको ये पता है K इंटू यू इज इक्वल टू पी होता है। आपको एक्चुअली ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स इतना ही है, ये तो आपका पूरा एलिमेंट इक्वेशन हो गया। ओके, नाउ जो रिमेनिंग है वहाँ पर आपको 0 0 लिखना है, तो ये 0 0 0 0 हो गया। अभी आपको क्या करना है, तो ये फिर से एक बार ऐसे लिखना है। अभी आपको ये U1 V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्या बन जाएगा 150, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -150, ये आपका 0 0 0, देन ये पूरा रो 0 है तो मैं पूरा रो 0 लिख देता हूँ। ये क्या है -150, ये 0 है, ये 150 + 76 बन जाएगा। ठीक है, आप अगर एडिशन कर दो तो आपको समथिंग 226.8 आएगा। ओके, ये तो -57.6 आएगा, ये -76.8, 57.6। ओके, ये आपका 0 0 0 0 0 0 है, वैसे ही लिख दिया। ये 0 -57 है तो -57.6, ये आपका आएगा 43.2, 57.6 -43.2 -76.8, 57.6, 76.8 -57.6, then 57.6 -43.2 -57.6 एंड 43.2। ओके, सिर्फ एक ही एडिशन हो गया। ओके, अभी यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है इसलिए एक ही एडिशन हो गया है। तो ये आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिखा है। ये आप ये ऐसे ही यहाँ एक एकदम फेंट लिख सकते हो, U1 V1 U2 V2। ओके, ये आपका बन गया ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब अगर आपको अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यूजिंग दिस मैट्रिक्स। तब आपको क्या करना है, सो नाउ यू हैविंग K इंटू U इज इक्वल टू फोर्स P। ठीक है, सो नाउ यू हैविंग दिस। नाउ आपको देखना है कि फोर्सेस कौन से है और डिस्प्लेसमेंट कौन से है। ठीक है, नाउ देखो मैंने यहाँ पर पहले ही डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। आपको देखना है यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कौन से है। देखो ये फिक्स सपोर्ट है, मतलब ये जो नोड 1 है वो आपको नीचे भी नहीं जाने वाला, ऊपर भी नहीं जाने वाला, इधर भी नहीं, ये फिक्स हो गया है, कंप्लीटली फिक्स हो गया। मतलब आपके U1 V1 का वैल्यू कितना हो गया 0। नाउ U1 इज इक्वल टू 0, V1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली आपका जो U3 V3 है, ये थर्ड है ना, तो U3 V3 भी क्या हो गया 0। तो मैं लिख देता हूँ U3 इज इक्वल टू 0, V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपको देखना है यहाँ पर आपका कौन सा है, U2 है एंड V2 है। U2 मतलब क्या होगा x डायरेक्शन में जा सकता है, रोलर है तो x डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं आ सकता। मतलब V2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। और आपको U2 की वैल्यू पता नहीं, तो आपको सिर्फ अभी U2 की वैल्यू निकालना है। ओके, समझ गया क्या किया। ये अगर फिक्स हो गया तो ये सब U1 V1 जो भी रहेगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ x डायरेक्शन का कौन सा है U2, वो कुछ तो रहेगा, एंड जो y डायरेक्शन है V वो क्या रहेगा 0। सो आपको ये पूरा 0 मिल गया और आपको सिर्फ निकालना है U2। अभी हम फोर्स देखते हैं, तो फोर्स ऑन नोड 1 इन x डायरेक्शन, फोर्स नोड 1 इन y डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली फोर्स ऑन नोड 2 इन x डायरेक्शन, फोर्स ऑन नोड 2 इन y डायरेक्शन, ये सब आपको देखने हैं। सिमिलरली फोर्स 3 इन x डायरेक्शन, फोर्स ऑन नोड 3 इन y डायरेक्शन अभी देखना है। तो ये आपका नोड 1 हो गया, राइट। यहाँ पर नोड 1 है तो यहाँ पर आपका x डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स कौन सा है, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो ये 0 हो गया। y डायरेक्शन में भी 0 हो गया। यहाँ पर देखो तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये 0 हो गया, लेकिन x डायरेक्शन में फोर्स है, राइट। ये x डायरेक्शन है आपका। x डायरेक्शन में जो एलिमेंट देखना है आपको, एलिमेंट को क्या कर रहा है, वो कॉम्प्रेस कर रहा है। एलिमेंट को कॉम्प्रेस कर रहा है तो नेगेटिव फोर्स हो गया। कितना है, तो 1000 × 10⁻³ न्यूटन। यहाँ पर कोई फोर्स है क्या, नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये दोनों भी 0 बन गए। ओके, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपके फोर्सेस हो गए। अभी आपको वैल्यू क्या निकालना है, तो U2 का वैल्यू निकालना है। तो अभी आपको क्या करना है, यूज करना है ये रिलेशन। तो ये स्टिफनेस मैट्रिक वैसे ही आएगा। ओके, ये जो आपका स्टिफनेस मैट्रिक है वैसे ही आएगा पूरा।
ओके। और इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे सिंपली, देखो आपको पता है P2X में आपको मिल रहा है, और यहाँ पर आप सिर्फ क्या कर दो, तो डायरेक्टली लिख दो फ्रॉम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ओके, फ्रॉम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। आपको पता है U1 0 है, राइट, U1 0 है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि U1 को ऐसे कट कर देना है। V1 0 है, V1 को कट कर दो, U2 कुछ तो है तो U2 को वैसे ही रखो, एंड ये बाकी के क्या है 0 है, तो ये पूरा कट हो जाएगा। अभी ये U1 देखो, ये भी कट हो जाएगा, V1 कट हो जाएगा, U2 रहेगा, V2 कट हो जाएगा, U3 कट हो जाएगा। तो अभी बचा क्या है, सिर्फ ये वैल्यू बची है, बाकी सब कट हो गए। अभी आपको क्या करना है, ये थर्ड रो बची है, राइट, थर्ड रो बची है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका P1X, P1Y, P2X, P2Y, P3X एंड P3Y, ये आ जाएगा बराबर। आपको एक्चुअली ये पहला मैट्रिक्स है ना, ये ऐसे ही लिखना है, ये बड़ा लिख दो क्योंकि इसमें एडिशन बहुत होता है। जो सेकंड मैट्रिक्स लिखोगे आप, वो थोड़ा छोटा लिख दो और उसके आगे ये U एंड P लिख दो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फ्रॉम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, अभी आपको ये जो पूरा है उसको ये थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है, ओके। लेकिन U1 तो 0 है तो ये 0 बन जाएगा, V1 0 है तो ये 0 बन जाएगा, सिर्फ UT की वैल्यू आपको पता है, तो U2 इंटू क्या हो जाएगा, ये टर्म कितना है 226.8, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, U2 इंटू 226.8, ओके। बाद में V2 इंटू 0, V2 0 ही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 ही हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है, अब U2 के सामने क्या है, P2X है, P2X कितना है -1000, तो -1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिया। ये आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करके लेना है। आपको क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट आपके जो जीरो है उसको सीधा कट कर देना है, जो जीरो है उसको कट कर दो। सिमिलरली उसको यहाँ से भी कट, यहाँ पर भी हमने U1 V1 लिया, यहाँ से भी कट करना है उसको। और बाकी आपका जो जिस रो में एक भी वैल्यू बाकी है, जिस रो में एक भी वैल्यू बाकी है उसका क्या करो, आप ऐसे पूरे इसको मल्टीप्लिकेशन करो। U1 से ये 0 बन जाएगा, V1 इंटू 0, क्योंकि ये दोनों भी 0 है, तो 0 इंटू 150 0, V1 इंटू 0 0 बन गया। U2 इंटू दी, U2 0 नहीं है तो और ये वैल्यू है, तो U2 इंटू दिस आपको वैसे ही आ गया, ओके। ये V2 0 है तो ये 0 बन गया, U3 0 है तो 0 बन गया, इज इक्वल टू -1000 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से आपको U2 मिल जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया। लेकिन एक टर्म हम भूल गए हैं यहाँ लिखना, ओके। एक टर्म हम भूल गया है कि यहाँ पर 210 है, यहाँ पर 210 है, तो यहाँ भी 210 आएगा और यहाँ पर भी 210 आएगा। तो ये 210 हर एक चीज़ को मल्टीप्लिकेशन पे है, तो इसको भी क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ से 210 आएगा। तो U2 क्या रहेगा, तो -1000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 210 इंटू 226.8। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कुछ तो -20.996, ओके, 996। तो आप बोल सकते हो -21 mm। सो आपको जो U2 डिस्प्लेसमेंट है -21, मतलब क्या है, जो आपका ये वाला जो नोड है वो इस डायरेक्शन में -20 mm जा रहा है, मतलब 20 mm इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन में, तो वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव आया है, मतलब वो बैकवर्ड जा रहा है इस डायरेक्शन, बिकॉज लोड यहाँ से लग रहा है तो ये डायरेक्शन में जाएगा, तो वो 20 mm इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो आपको क्या मिल गया, अभी U2 मिल गया। अभी आपको स्ट्रेसेस फाइंड करना है। सो एलिमेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके। सो एलिमेंट स्ट्रेसेस तो σ1 इज इक्वल टू E/L -C -S CS, this for element 1, okay, into U1 V1 U2 V2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें अब कुछ ज़्यादा नहीं है, E का वैल्यू डाल दो 210 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय V का L का वैल्यू फॉर नोड 1 कितना है, तो 4000 है, तो 4000 लिख दो, ओके। ये देखो यहाँ पर हमारे वैल्यू है सब, ओके। ये दोनों वैल्यू मिल गए।
अभी आपको माइनस सी ओके, अब देखना है हमें, तो सी का वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो माइनस सी क्या बन जाएगा, -1, ये 0 बन जाएगा, सी 1 बन जाएगा, एस 0 बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या है, 0 है, सी मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, अभी u1 कितना है, 0, v1 कितना है, 0, u2 अभी हमने फाइंड किया है, कितना मिला हमारे u2, -21 mm, तो -21, v3 0 है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, -21 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, तो ये 0 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। -21 किससे मल्टीप्लाई होगा, दिस से, इससे, तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। सो ये क्या आएगा, 210 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4000 इंटू ये 1 इंटू -21 इज -21, तो ये आपको मिलेगा समथिंग -1102 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिंपल है, आपका जो ट्रस है, ये देखो, ये जो ट्रस है यहाँ पर ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, कॉम्प्रेशन मतलब नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव लोड आ गया। सिमिलरली आपको सिग्मा 2 फाइंड करना है, ये भी आपको आएगा EL -C -S C S, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर एलिमेंट 2 क्या है, तो U2 V2 U3 V3, तो आपका U2 V2 U3 V3 आएगा। ओके, सो ये तो सेम हो जाएगा, 210 इंटू 10⁻³ अपॉन यहाँ पर 5000 है इसका लेंथ, इंटू अभी देखना है, ये तो 0 है, ये 0 है, ये 0 है, आपको U2 का वैल्यू पता है, इधर -21 है, तो -21 से -C को मल्टीप्लाई करना है। ओके, मैं लिख देता हूँ, चलो, -C कितना हो जाएगा अब, तो कॉस थीटा आपका कितना है, यहाँ पर 0.8 है, तो ये बन जाएगा आपका -0.8। साइन थीटा कितना है, तो -0.6 है, तो ये बन जाएगा आपका 0.6। अभी आपको ये उसका उल्टा लिखना है, तो ये आपका 0.8 बन जाएगा, ये -0.6 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, तो -21 0 0 0। ओके, सो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आएगा 210 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5000 इंटू -0.8 इंटू -21, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा 705.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो होपफुली आपको ये एलिमेंट स्ट्रेसेस कैसे निकालने हैं वो समझ आ गया होगा। अभी लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज रिएक्शन, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। ओके, मैं सिंपल 1-2 मिनट में बता देता हूँ। ओके, सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमने इधर देखा है, तो सपोर्ट रिएक्शन R इज इक्वल टू K इंटू U। अभी आपको क्या करना है, तो ये R मतलब क्या होगा, तो आपको सपोर्ट रिएक्शन आ जाएंगे R1 इन X डायरेक्शन, R1 इन Y डायरेक्शन, वैसे हर एक के लिए आ जाएंगे। अभी आप एक काम कर सकते हो, क्या आप पूरा लिख सकते हो, इसके आगे U लिख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अगर नहीं ऐसे करना है तो आपको एक सिंपल चीज़ बनाता हो, आपने ये तो इधर लिखा ही है, आपको पता है ये आप क्या है, K इंटू यू, ये भी K इंटू यू है, बराबर। आपके पास U1 0 है, V1 0 है, U2 का कुछ तो वैल्यू है, और बाकी सब तो 0 है। मतलब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, R1X R1Y, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, R1X R1Y, then R2X R2Y, then R3X and R3Y। देखो, सपोर्ट रिएक्शन कहाँ आता है, जहाँ पर हम फिक्स रहता है, तो यहाँ पर दोनों भी आएंगे, एक्स डायरेक्शन में भी फिक्स है, वाई डायरेक्शन में फिक्स है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में फिक्स नहीं है, तो R3X तो नहीं आने वाला, R3X ही सपोर्ट रिएक्शन नहीं आने वाला, सिर्फ आपको R1X आएगा, R1Y आएगा, R2X आएगा। आप सिंपली लिख सकते हो, ये ऐसे मैट्रिक्स में लिखते हैं, यहाँ पर K मैट्रिक्स लिखो इंटू U मैट्रिक्स लिखो, वैसे कर सकते हो, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स लेना है। अभी आपको वैल्यू कौन सा पता है, तो आपको पता होता है, तो यहाँ पर U1 होता है, ये V1 होता है, U2 V2 U3 एंड V3 है। आपके पास ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ U2 का वैल्यू है, तो U2 का वैल्यू से आप पूरे इस रो को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएंगे, R1X मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो U1 इंटू दिस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, प्लस V1 इंटू दिस 0, प्लस U2 इंटू दिस,
सो U2 21 है इंटू दिस, तो आपको इसका कुछ तो आंसर मिलेगा, बाकी टर्म के लिए 0 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है पूरे वो 0 ही बन जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, U2 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपको, R1 R2। ओके, सो मैंने डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट किया है। देखो एक गलती से मैंने बोल दिया था, आपका यहाँ पे आपके दोनों भी रिएक्शन आएंगे क्योंकि दोनों भी फिक्स है। यहाँ पर R2 एक ज़ीरो आएगा क्योंकि R2 डायरेक्शन में वो फ्री है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। RY डायरेक्शन में, मतलब R2 Y डायरेक्शन में वो फिक्स है, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन आएगा। यहाँ पर आपको दोनों भी सपोर्ट रिएक्शन मिलेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, U2 से U2 कितना है तो -21 है, -21 से सबको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ये थर्ड छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, आपको सपोर्ट रिएक्शन मिल जाएंगे। तो ये R1Y सपोर्ट है, यहाँ पर 0 है, बाकी सब के इधर आपको सपोर्ट रिएक्शन मिलता है, R2 के इधर कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल आपका सपोर्ट रिएक्शन बन गया। ओके, सो होपफुली आपको ये प्रोसेस का प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 एलिमेंट वाला सम लेंगे, जैसे सिंपल ट्रायंगुलर ट्रस रहेगा, ट्रायंगुलर ट्रस वाला सम लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।